नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए थे उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग ने पेपर 1 के जो क्वेश्चंस थे 2019 का उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज से हम लोग पेपर 2 यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए थे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, तो देख लेते हैं पहला प्रश्न हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। कोपेन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे कोपेन की जो क्लासिफिकेशन है इंडियन क्लाइमेट का उसका विवरण यहाँ पे प्रस्तुत करना है। दोस्तों, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो जैसा कि पेपर 1 में भी हम लोग कोपेन की क्लासिफिकेशन जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग डिस्कस किए थे। वहाँ पे हम लोग वर्ल्ड की क्लाइमेट यानी दुनिया की जो क्लाइमेट है उसको क्लासीफाई किया था। लेकिन यहाँ पे सेम जो कोपेन की क्लासिफिकेशन है उसको इंडियन क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में इंडियन क्लाइमेट को क्लासीफाई करना है कोपेन की क्लासिफिकेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिलती है जो वर्ल्ड की क्लाइमेट को क्लासीफाई करने के लिए जैसे कोपेन ने यूज़ किया था बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट, सेम अल्फ़ाबेट यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट के लिए भी यूज होगा। लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पे स्पेशल यूज हुए हैं, वो है 2 अल्फ़ाबेट। एक है दोस्तों यहाँ पे जी यहाँ से रिप्रेजेंट करता है गंगेटिक रीजन में का क्लाइमेट के लिए जी यहाँ पे रिप्रेजेंट अलग वेरिएबल यूज किया है। और दूसरा वेरिएबल एम यहाँ पे अब वेस्टर्न घाट में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं उस वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एम यूज किया गया है। एम इसलिए क्योंकि आपको वेस्टर्न घाट में थ्रू आउट ईयर बारिश देखने को नहीं मिलेगी, यानी हर महीने बारिश नहीं होती। वहाँ पे कुछ ड्राई मंथ होते हैं बहुत कम दिनों के लिए, लेकिन वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो कायदे से वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए एफ यूज करते थे जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट में, लेकिन यहाँ पे एम यूज करेंगे क्योंकि कुछ मंथ ड्राई होते हैं मानसून टाइप का यहाँ पे, इसलिए एम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देख लेते हैं ओवरऑल कि कैसे कोपेन के द्वारा इंडियन क्लाइमेट को क्लासीफाई किया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आंसर में 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप कोपेन की जो क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड क्लाइमेट की उसको आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि कोपेन की क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड क्लाइमेट की ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड क्लाइमेट की। और जो वर्ल्ड क्लाइमेट को जो कोपेन ने क्लासिफाई किया था सेम जो होता है बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है इंडियन की क्लाइमेट को भी क्लासिफाई करने के लिए। तो इंडियन की क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए हम कोपेन के वर्ल्ड की जो क्लाइमेट है क्लासिफिकेशन उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि कोपेन ने 3 वेरिएबल यूज किया है, टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन। वैसे भी क्लाइमेट के को डिफाइन करने के लिए 3 मेजर पैरामीटर होते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन। तीनों वेरिएबल को कोपेन ने यूज किया है किसी भी क्लाइमेट को यूनिकनेस निकालने के लिए। और इस 3 वेरिएबल को यूज करके उन्होंने 2 मेजर स्टेप में इंडियन क्लाइमेट को क्लासीफाई किया है। पहले स्टेप में टेम्परेचर वेरिएबल है, उसके आधार पर 5 मेजर ग्रुप बनाया है क्लाइमेट का। तो 5 मेजर ग्रुप को कोपेन के द्वारा A to E से रिप्रेजेंट किया है, A to E। यहाँ पे A कैपिटल लेटर में है, A B C D E। तो 5 जो अल्फ़ाबेट हैं ये टेम्परेचर जो वेरिएबल है उसके बेसिस पे है। देखो ए यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की एरिया को ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको देखने को मिलेंगे 22 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द ईयर, इसलिए इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। तो ऐसे क्लाइमेट को कोपेन द्वारा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। फिर कैपिटल बी यहाँ पे डिजर्ट जैसा क्लाइमेट होगा जहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा होती है रेनफॉल से, तो डिजर्ट एरिया को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है। फिर देखो सी में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर एक माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, उसको सी से रिप्रेजेंट किया है। हम लोग देखेंगे गंगेटिक रीजन वाला जो एरिया है अपना उसको सी से रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल में। फिर देखो डी वेरिएबल यहाँ पे कंटिनेंटल क्लाइमेट, ऐसा एरिया जहाँ पे ओशियन
का इन्फ्लुएंसेस कम होता है, यानी ना के बराबर होती है। ओशियन के इन्फ्लुएंसेस जैसे कोल्ड करेंट, वार्म करेंट या ओशियन की जो हवा चलती है उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, इससे विंटर बहुत ही हार्श होते हैं। तो ऐसे क्लाइमेट को रिप्रेजेंट किया है डी से। आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाले एरिया यहाँ पे कंटिनेंटल क्लाइमेट है। फिर देखो ई ऐसा एरिया जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, हमेशा ठंडी रहती है, ऐसे रीजन को ई से रिप्रेजेंट किया है। तो टेम्परेचर आप देखोगे घटता ही जाता है जैसे जैसे ए टू ई आते हैं। तो ई यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला रीजन को ई से रिप्रेजेंट किया है। तो देख लेंगे इंडिया का जब मैप देखेंगे यहाँ पे कोपेन के क्लास में, उसमें हम लोग डिटेल देखेंगे। तो पहले स्टेप में 5 मेजर क्लाइमेट, 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है कोपेन के द्वारा। फिर सेकेंड स्टेप में जो मेजर ग्रुप हैं उसको सब डिवाइड करने के लिए उन्होंने वेजिटेशन और जो रेनफॉल है उसके वेरिएबल को यूज़ किया है। तो रेनफॉल में आप एफ एस डब्ल्यू, जैसे एफ का मतलब है, कैपिटल एफ का मतलब है नो ड्राई मंथ, वहाँ पे कोई भी मंथ ड्राई नहीं होता है, हमेशा 12 महीने पानी होती रहती है, बरसात होती है। फिर एस ऐसा रीजन जहाँ पे समर ड्राई हो, उसको एस से रिप्रेजेंट किया। फिर डब्ल्यू का मतलब ड्राई विंटर ड्राई हो, विंटर में बारिश नहीं होती है। फिर देखो ए बी सी, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वेरिएबल तभी यूज होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर की इंटेंसिटी को सब कैटेगराइज किया जाता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए में ट्रॉपिकल एरिया होती है, वहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ए बी सी का यूज नहीं होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का यूज नहीं करेंगे। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे सी, कैपिटल सी और कैपिटल डी वाला क्लाइमेट रीजन में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कहीं पे टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो उसको सब कैटेगराइज करने के लिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का यूज हुआ है। तो स्मॉल ए का यूज तब करते हैं जब वहाँ की जो सबसे गर्मी वाला मंथ होगा उसका एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो स्मॉल ए का यूज करेंगे। स्मॉल बी का तब यूज करेंगे जब 4 जो मंथ होंगे सबसे गर्मी वाले उसका एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा होगा। और स्मॉल सी तभी यूज करेंगे जब 3 सबसे वार्मेस्ट मंथ को उसका एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसको स्मॉल सी से यूज करेंगे। और देखो जी यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट के यूनिक एक अल्फ़ाबेट है जी गैंगेटिक रीजन के लिए। स्मॉल एम यहाँ पे ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट पाए जाते हैं उसको क्लासीफाई करने के लिए स्मॉल एम का यूज़ किया है। फिर कैपिटल डब्ल्यू डिजर्ट क्लाइमेट, डिजर्ट जो प्योरली एरिड है उसके लिए कैपिटल डब्ल्यू यूज़ किया है। सेमी एरिड डिजर्ट वाले एरिया को कैपिटल एस यूज़ किया है। अब देखो डिजर्ट 2 टाइप का होता है, एक हॉट एक कोल्ड। हॉट के लिए एच का यूज़ किया है, कोल्ड यदि डिजर्ट होंगे उसके लिए के का यूज़ किया है। तो के का यहाँ पे इंडिया क्लाइमेट में यूज नहीं होगा, लेकिन एच का यूज यहाँ पे होगा। तो सेकेंड स्टेप में ये बहुत सारे वेरिएबल यूज किए गए हैं। फिर देखो टी मतलब टुंड्रा क्लाइमेट के लिए यूज हुआ है टी। अब देख लेते हैं इंडियन की क्लाइमेटिक रीजन को एक मैप के साथ है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग 20 से गुजरता है। तो देखो 20 से गुजरेगा तो हाफ जो सदर्न पार्ट के होंगे इंडिया का, उसमें आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। तो हाफ यहाँ पे देखो, हाफ जो रीजन होंगे वो कैपिटल ए होगा यहाँ पे एच पर कोपेन के क्लासिफिकेशन। और इधर वाले रीजन में आपको फिर सी मिलेंगे और डिजर्ट वाले रीजन में कैपिटल बी मिलेंगे। देखो डिजर्ट वाले रीजन 2 जगह है, एक राजस्थान साइड, एक शैडो जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे कैपिटल बी मिलेंगे। कैपिटल ए हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सदर्न पार्ट में, और सी यहाँ पे गंगेटिक रीजन में कैपिटल सी। बी डिजर्ट वाले एरिया में, हमेशा कोल्ड कहाँ रहती है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, तो कैपिटल ई हो गया। अब देखो कंटिनेंटल टाइप के जो क्लाइमेट है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले एरिया में, यहाँ पे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया क्योंकि यहाँ पे ओशियन का इन्फ्लुएंस कम होता है, तो कैपिटल डी। तो पहले स्टेप में आप देख सकते हो कैपिटल ए जो नॉर्थ ऑफ और साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे। फिर सी गंगेटिक रीजन में, कैपिटल बी आपको डिजर्ट एरिया में 2 जगह है। ई सबसे कोल्ड कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, और डी कंटिनेंटल टाइप का आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप में क्लासीफाई किया कोपेन द्वारा। फिर सेकेंड स्टेप में जो सब कैटेगरी वाली वेरिएबल्स हैं जो जिसमें प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल और क्या बोलते हैं दूसरा वेजिटेशन वाला वेरिएबल यूज हुआ। तो देखो वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, लेकिन थ्रू आउट ईयर बारिश नहीं होती, इसलिए स्मॉल एम यूज़ किया है। और विंटर ड्राई होती है इसलिए डब्ल्यू यूज़ किया है। तो वेस्टर्न घाट के क्लाइमेट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैपिटल ए ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन थ्रू आउट ईयर बारिश नहीं होते, स्मॉल एम।
और फिर W विंटर ड्राई होता है। फिर यहाँ पे देखो डिजर्ट वाला एरिया है जो शैडो जोन ऑफ है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो B डिजर्ट टाइप का क्लाइमेट। और यहाँ पे सेमी डिजर्ट है इसलिए कैपिटल S, हॉट डिजर्ट है इसलिए H, और विंटर ड्राई है इसलिए W। तो BSHW यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ES यहाँ क्लाइमेट पाया जाता है क्योंकि समर यहाँ पर ड्राई होती है, विंटर वेट होती है, विंटर में यहाँ पे बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे ES यूज किया है मालाबार रीजन में। फिर बाकी जो पार्ट है वहाँ पे AW मतलब विंटर ड्राई है। तो इस तरह से आप सदर्न इंडिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर नदर इंडिया में चलते हैं। देखो C यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट है क्योंकि नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में पाया जाता है, W विंटर ड्राई है, और G स्पेशल कैरेक्टर गंगेटिक रीजन के लिए, तो CWG। फिर देखो डिजर्ट एरिया में सबसे हॉट डिजर्ट आपको वेस्टर्न पार्ट में मिलेंगे, तो B मतलब प्योरली एरिड, H हॉट है, W विंटर मतलब ड्राई है, तो BWH। फिर सेमी एरिड इसके सराउंडिंग रीजन में BSHW। फिर E देखो नदर्न यहाँ पे टुंड्रा क्लाइमेट पाया जाता है लद्दाख वाले एरिया में, तो ET यूज हुआ, T मतलब टुंड्रा क्लाइमेट। जम्मू कश्मीर में हमेशा कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, E यूज हुआ है, यहाँ पे सब कैटेगरी नहीं है। फिर यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश में कैपिटल D कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, F थ्रू आउट ईयर बारिश होती है, और C यहाँ पे देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो वार्मेस्ट 3 मंथ है उसका 10 डिग्री से ज़्यादा होती है, जैसा कि C वेरिएबल यहाँ पे यूज करें स्मॉल c। तो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में कैपिटल D कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है, थ्रू आउट ईयर बारिश होती है लगभग में, लेकिन कम होती है, F होता है। C यहाँ पे एवरेज जो वार्मेस्ट 3 मंथ है उनकी टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इंडियन की क्लाइमेट जो है वो कोपेन द्वारा क्लासीफाई कर सकते हैं, और सारे वेरिएबल हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन कर लिए हैं और मैप के साथ इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे जो कोपेन की क्लासिफिकेशन है इंडियन क्लाइमेट की आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे कोपेन द्वारा इंडियन की क्लाइमेट को क्लासीफाई किया गया है। यदि कोई डाउट रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू, प्लीज़ लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।